फैसल आबाद में इमारतें नक्शे के मुताबिक बनेंगी। गैर कानूनी तामीरात की इजाजत हरगिज नहीं होगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन एक्शन। इमारतों के नक्शे एक मरतबा फिर चेक करने की हिदायत जारी। खिलाफ वर्जी पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर जवाबदेह होगा। इंदिया दे दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर ने चीफ ऑफिसर को लोकल गवर्नमेंट की हिदायत पर अमल दरामद का पाबंद बना दिया। जोर पकड़ती सर्दी के सामने सुई गैस कमजोर पड़ने लगी। गुलाम मोहम्मद आबाद में गैस लोड शेडिंग से शहरियों को दुश्वारी का सामना। नाश्ता तैयार होता है, ना खाना पकता है। बिल भारी आते हैं, गैस क्यों नहीं आती? आवाम की दुहाई, नाश्ता और खाना जेब पर भारी पड़ने लगा। लाल टमाटर पर लाल नोट फिक्स। डबल सेंचुरी मुकम्मल। प्याज 150, अदरक 335, लहसुन 320, सब्ज मिर्च 235 रुपए किलो। सब्ज मसाला जात महंगे तरीन। बेशतर सब्जियां सेंचुरी पार, फल को हाथ लगाना मुश्किल। मुर्गी 374 रुपए किलो। अंडे 230 रुपए दर्जन पर बरकरार। चनियोट और टोबा में भी बेलगा महंगाई पर आवाम के शिकवे शिकायत। कीमतों में इजाफा जो हो रहा है ना, ये वज़ीर तजारत का बेड़ा गर्क हो रहा है। बाहर से इन्होंने प्याज मंगवाया है, ईरान से मंगवाया है, तुर्की से मंगवाया है, मिस्र से मंगवाया है। वो प्याज महंगा मिल रहा है। फैसलाबाद में 20,000 रुपए की बोरी है। हाय रे महंगाई, गरीब की दुहाई। सस्ते बाजार भी मायूसी बांटने लगे। फैसलाबाद के इतवार बाजार में महंगाई के डेरे। सब्जी, बर्तन, जूते, हर चीज के दाम चढ़ गए। झंग में भी महंगाई के मारों को सस्ते बाजारों में रिलीफ न मिल सका। एक तरफ माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ती महंगाई, दूसरी जानिब सियासी रस्साकशी। सियासी जमातें अपनी अना और जाती मफाद के लिए मुल्की मईशत को दाव पर लगा रही हैं। एसएमई सेक्टर के तहफ़्फ़ुज़ात। सनतकारों की सियासतदानों से मुल्क पर तवज्जो देने की अपील। जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग फैसलाबाद का डिविजनल सदर सिकंदर आजम की ज़ेर सदारत अजलास। ताजिरों का मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर शदीद परेशानी का इजहार। हुकूमत और अपोजिशन से मिल बैठकर मामलात हल करने की अपील की। आम इंतखाबात से कबल बल्दियाती इंतखाबात की गूंज सुनाई देने लगी। इलेक्शन कमीशन का जल्द इंतखाबात का इंदिया। पंजाब हुकूमत से तारीख मांग ली। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 3 माह में इंतखाबात कराना लाजमी करार दिया गया। उधर साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान ने भी बल्दियात बहाल न होने से हल न होने वाले मसाइल की निशानदही कर दी। कौमी खजाने से भारी तनख्वाहें वसूल करने वालों की बड़ी तादाद भी इनकम टैक्स नॉन फाइटर निकली। फेस्को के 4,000 से जायद मुलाजमीन की आमदन काबिल टैक्स, फिर भी इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई। सजाएं न मिलना, रिटर्न जमा न करवाने की बड़ी वजह करार। सजाएं तजवीज, तफसीलात फराहम करने की ऑप्शन नहीं। एसबीआर ने टैक्स गुजारों के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी। ऑनर्स बताने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना, तफसीलात बताने के लिए कोई खाना मखसूस नहीं। किराए की इमारत में कायम सूबाई इदारों के मरम्मती कामों की तफसीलात तलब। फैसलाबाद में भी 5 साल में कितना मरम्मती काम हुआ बताया जाए। सीएनडब्ल्यू ने महकमा बिल्डिंग्स और हाईवे से तमाम तर तफसीलात तलब कर ली। जिला चनियोट के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में व्हीलचेयर का मसला हल न हो सका। व्हीलचेयर नाकाफी होने पर मरीज तीमारदार परेशानी का शिकार, हादसात का शिकार या ज़ईफ मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना मुश्किल हो गया। फेस्को में लाइन स्टाफ का बहरान, शिकायत बर वक्त दूर करना मुश्किल हो गया। ऑपरेशन स्टाफ कम है, ट्रांसफार्मर खराबी दूर करने में औसतन 10 घंटे लगते हैं। वाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन ने फेस्को हेडक्वार्टर्स को खत लिख दिया। फैसलाबाद में सीवेज मसाइल वासा के लिए चैलेंज। गंदा पानी बावचक की गलियों में तैरने लगा, सद्देबाप न किया जा सका। बदबूज़दा माहौल में सांस लेना मुहाल, मच्छरों की बहुतायत से बीमारियां जन्म लेने लगी। शहरियों ने वासा की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए।
جھنگ میونسپل کارپوریشن کی مبینہ غفلت سرکاری عمارتوں کے لیے بھی نقصان دہ۔ سٹی ہسپتال کے اطراف جمع سیویج کے پانی کی نکاسی یقینی نہ بنائی جا سکی۔ رسول پورہ میں فلٹریشن پلانٹ اور سرکاری اسکول کے باہر نالیاں ابل پڑی، نئی سڑک بھی پانی سے متاثر۔ پیسکو میں 86 اسامیاں پر ہوں گی کہ 17 پر تحریری امتحانات کے لیے NTS کی خدمات حاصل کر لی گئیں۔ جونیئر انجینئرز بھرتی کے لیے درخواستیں دے دی گئی ہیں۔ مرکزی سرپرست پاکستان علماء کونسل مولانا حق نواز خالد کی زیر صدارت فیصل آباد میں اجلاس۔ ضلعی صدر مولانا امین الحق اشرفی، جنرل سیکرٹری صاحبزادہ علامہ اظہار الحق خالد سمیت دیگر کی شرکت۔ 5ویں عالمی پیغام اسلام کانفرنس کی تیاریوں کے حوالے سے معاملات زیر بحث آئے۔ فیصل آباد کے تاجروں کی جانب سے سیلاب متاثرین کی امداد جاری۔ مشکل گھڑی میں اپنے بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، آل پاکستان ایمبرائڈری ایسوسی ایشن کے عہدیداران پرعزم۔ گندم پیداوار میں اضافے، غذائی بحران پر قابو پانے کے لیے زور۔ جھنگ میں محکمہ زراعت اور زرعی یونیورسٹی طلبہ سرگرم۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر زراعت اختر حسین کی قیادت میں واک۔ کاشتکاروں کو آگاہی دی گئی۔ شورکوٹ میں سیمینار اور واک۔ اسموک کی روک تھام کے لیے اقدامات بھی بتائے گئے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں محکمہ زراعت توسیع اور زرعی یونیورسٹی ٹوبہ کیمپس کے طلبہ کی 9 روزہ گندم آگاہی مہم اختتام پذیر۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر محمد اسلم کی زیر صدارت سیمینار منعقد ہوا۔ کہتے ہیں محنت رنگ لائے گی، گندم کی بہتر پیداوار کے لیے پرامید ہیں۔ گنے کی پیداوار بڑھانے کے لیے شورکوٹ کی کشمیر شوگر ملز میں سیمینار۔ مل مالک میاں حسنین شفیع، ڈائریکٹر خالد مصطفیٰ، GM احمد خان وڑائچ، عبدالرؤف سمیت دیگر کی شرکت۔ کسان کو براہ راست مل کو گنے فراہم کرنے کا مشورہ دیا۔ بذریعہ قراندازی کسانوں میں عمرے کے ٹکٹ بھی تقسیم کیے۔ محکمہ جنگلات فیصل آباد کی شجرکاری مہم جاری۔ شہر بھر میں سڑکوں کے اطراف گرین بیلٹس بھی آباد ہوں گی۔ متعلقہ افسران کو مہم کے لیے مقررہ ٹارگیٹ دسمبر تک پورا کرنے کے احکامات دے دیے۔ موسم بدلنے کے ساتھ کھانے کی سوغات بھی بدلنے لگی۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی مارکیٹ میں سنگھاڑے بھی آ گئے۔ کھانسی، بدہضمی، متلی کا علاج، ہائی بلڈ پریشر سے لڑنے میں مددگار۔ سنگھاڑا توانائی کا اچھا ذریعہ، دل کی بیماریوں میں بھی مفید ہے۔